27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी के प्रचंड जीत पर आरा में भाजपाइयों ने अबीर, पटाखा और मिठाइयों के साथ मनाया जश्न। सुबह से ही सभी कार्यकर्ता टेलीविजन से चिपके थे और जैसे ही दिल्ली चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आने लगा, लोग घर से निकलकर खुशी मनाने लगे। भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गा राज के नेतृत्व में रमना मैदान महावीर मंदिर परिसर में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों ने जुटान कर पटाखे फोड़, एक दूसरे को अबीर लगाए और मिठाइयां बांटी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद के नारे लगाए। 27 वर्षों बाद भाजपा को प्रचंड बहुमत दी है, जिससे दिल्ली में भी डबल इंजन का सुशासन सरकार बन रही है। बिहार में हम एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है और 2025 लोकसभा चुनाव में हम निश्चित रूप से 225 के लक्ष्य को पार करेंगे। हाँ, क्या कहेंगे इस जीत को? जश्न मना रहे हैं आप लोग। ये जीत जो है हमारे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है और साथ साथ में वहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो वहाँ पर नाटक मचाया था, जो धांधली वहाँ की थी, जो गलत काम किए थे, उसके विरोध में वहाँ की जनता ने अपना मतदान किया है। और क्या लगता है इतने लंबी जीत की आप लोगों ने परिकल्पना की थी कि जीत और हार का जो अंतर है? बिल्कुल जी। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये प्रूव हुआ और साथ साथ में यह भी साबित हुआ कि इस देश का नेतृत्व पूरे विश्व के सामने यदि करने वाले कोई एक व्यक्ति है तो उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। उनकी नीतियों की जीत हुई है और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में भी जब ये बिहार में चुनाव होने वाला है नवंबर-दिसंबर में, यहाँ पर हम समझते हैं कि 200 से ज़्यादा सीटें हम लोग बिहार में जीतने का काम करेंगे उनके नेतृत्व। फैक्टर जो रहा वो जीत का फैक्टर ये रहा कि पूरे दिल्ली को ये हमारे ये जो केजरीवाल थे उन्होंने नर्क बना दिया था। शराब की दुकानें खोल दी गई थी जहाँ पर गलियों में, मोहल्ले में, हर जगह, और एक बदतर स्थिति वहाँ बन गई थी। वो दूर करने के लिए लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना क्या है, बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ क्या है? देखिए, वो तो केंद्र सरकार का डिसीजन लेना है और जो भी बांग्लादेशी यहाँ पर चले आए हैं या जो और भी रोहिंग्या वगैरह चले आए हैं, निश्चित तौर पर उनको देश से बाहर किया जाएगा और देश में शांति स्थापित की जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल्ली की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और वहाँ की जनता ने, जो केजरीवाल पिछले 15 साल से लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं जीतूंगा तो बंगला में नहीं रहूंगा और कोई सरकारी सेवा नहीं लूंगा। उसके उलट उन्होंने शीश महल जो खड़ा करने का काम किया, दिल्ली की जनता समझ गई
और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार दिल्ली में बन रही है। और उसी तरह बिहार में भी हम लोग आने वाले जो उपचुनाव हुआ उसमें 4 सीट जीते हैं और जो 2025 का चुनाव है उसमें सभी के सभी हम लोग सीट जीतेंगे। और भोजपुर जिला में एनडीए का जो 7 सीट है, एनडीए के तहत हम लोग 7 सीट जीतेंगे। और पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसकी सरकार बनेगी। माता की करनी पड़ी थी, आज रिजल्ट से कितना खुश हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। देश की ये चौथी पिलर के रूप में आप लोगों ने देश के जनता के सामने और दिल्ली के जनता के सामने केजरीवाल के झूठ को सच्चे तरीके से जिस तरह से लोगों के सामने आप लोगों ने परोसा, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि दिल्ली में के भ्रम को तोड़ने का काम किया। और दिल्ली की जनता केजरीवाल के भ्रम से बाहर निकलकर और उनके झूठ के साम्राज्य को पूरी तरह से उखाड़ने का काम किया। हम लोग भी गए थे, पार्टी के आदेश के आधार पर हम लोग भी वहां गए थे। हम लोगों ने अपने भाइयों से मिला, हम लोगों ने दुर्दशा देखा। केजरीवाल पर भरोसा करके पूर्वांचलियों ने उन्हें 2-2 बार सत्ता देने का काम किया, लेकिन इस बार पूर्वांचल समाज ने और दिल्ली की जनता ने इसे पूरे झूठ के किले को ढहाने का काम किया, केजरीवाल के मुंह पर कालिख पोतने का काम किया। ये हमारे लिए और देश के लिए खुशी की बात है। क्या देखते हैं जो बयानबाजी जिस तरीके से की जा रही थी? देखिए, केजरीवाल ने कहा था 500 रुपया लेके आते हैं, 500 करोड़ लेके जाते हैं। भिखमंगे की श्रेणी में पूर्वांचलियों को खड़ा करने का काम जो केजरीवाल ने किया था, इनको भ्रम पैदा हो गया था कि ये पूर्वांचली समाज हमारे पिछलग्गू हैं, हमारे नौकर हैं। उसको पूर्वांचली समाज ने पूरी तरह से तोड़ने का काम किया है और केजरीवाल के मुंह पर कालिख पोतने का काम किया है।